में 4 कत्ल और 2 अक़दाम क़त्ल के वाक़यात दर्ज किए गए हैं। बहुत अफसोस के साथ ये बात बताने जा रहा हूँ कि हमारे नौजवान तबके को आखिर हुआ क्या है, क्यों लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। एक नौजवान लड़का जब मरता है तो उसकी माँ और उसके बाप और उसके बीवी बच्चों का सहारा छीन जाता है। आखिर हमारे नौजवान जराइम में इतने ज़्यादा मुलव्विस क्यों होते जा रहे हैं। 24 घंटों में 4 कत्ल और 2 अक़दाम क़त्ल की बात कोई मामूली सी नहीं है। जी हाँ, ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है। बहुत ही हमें शर्म आ रही है कि ऐसे अक़दाम हमारे हैदराबाद में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और नौजवान तबके को मैं मैसेज दूंगा कि वो शराब, गांजा जैसी नशीली आदतों को छोड़कर अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बने, क्योंकि एक नौजवान का जब कत्ल होता है तो उसके पीछे कई सारे जज्बात भी मर जाते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को छोटे से बड़ा करते इसलिए नहीं कि वो अपने ही खांधे पे अपने बच्चों का जनाजा उठाए या वो जेल में महरूस रहे। तो दोस्तों, पिछले 24 घंटों के अंदर किस किस का कत्ल हुआ और किस किस का अक़दाम क़त्ल हुआ मैं आपको बताऊंगा। 24 घंटों में हैदराबाद शहर में 4 कत्ल और 2 अक़दाम क़त्ल के वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें रफ़ीक बिन शिमलान का कत्ल शालीबंडा पुलिस हदूद के तहत काला पत्थर में हुआ और एक शालीबंडा पुलिस हदूद के तहत काला पत्थर में ही वाजिद के कत्ल की कोशिश की गई। शालीबंडा पीएस हदूद के तहत चंदूलाल बारादरी में फखरुद्दीन के कत्ल की कोशिश की गई। ऐसे ही आसिफ नगर पुलिस हदूद के तहत आसिफ नगर में अलीम का कत्ल किया गया। तुकाराम गेट पुलिस हदूद में खातून रोजा का कत्ल किया गया। सनत नगर पीएस हदूद में भरत नगर में अजहर का कत्ल किया गया। ये बहुत ही अफसोस हो रहा है कि हमें ऐसी कत्ल की इतनी ज़्यादा वारदातें आपको बताने पड़ रही है। शहर हैदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर में अमन व ज़ब्त की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। शहर में आए दिन पेश आ रही कत्ल की वारदातें और इंतकामी कार्रवाइयाँ पुलिस की मौजूदगी पर सवालिया निशान बनती जा रही है। कल रात पुराने शहर के इलाके काला पत्थर में एक रौडी शीटर और उसकी टोली के हमले में एक नौजवान हलाक और दीगर 3 जख्मी हो गए थे, जिनमें एक की हालत तशवीशनाक बताई गई है। दुकान बंद करने के बाद वापस घर जा रहे फखरुद्दीन उर्फ रफीक उर्फ शिमलान पर गुंडा अनासिर की टोली ने हमला कर दिया और रफीक को बचाने की कोशिश में दीगर 3 जख्मी हो गए, जिनमें वाजिद की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई गई है। इस हमले में रफीक बरसर मौका हलाक हो गया, जबकि वाजिद अस्पताल में जेर इलाज है। रफीक बशारत नगर इलाका मक्का कॉलोनी का साकिन था, जो एक फास्ट फूड सेंटर चलाया करता है। रात देर गए पेश आए इस वारदात से पुराने शहर में सनसनी फैल गई और खौफ का माहौल पैदा हो गया। आए दिन इंतकामी कार्रवाइयों से शहरियों में सलामती का खौफ पैदा हो गया है और शहरी पुलिस को इन हालात का जिम्मेदार मानते हैं। पुलिस की मौजूदगी और चौकसी के बावजूद इस तरह के वाक़यात पुलिस की कारकर्दगी को मुजरिमाना गफलत साबित करने का मौजब बन रही है। पुलिस तलाशी मुहिम, ड्रंक एंड ड्राइव, चबूतरा मिशन और दीगर कार्रवाइयाँ सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए खूब शेयर करते हैं, लेकिन असल अक़दामात में पुलिस की कार्रवाइयाँ नाकाफिल और गफलत साबित हो रही है। शहर में गैर समाजी अनासिर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयाँ सिर्फ रस्मी साबित हो रही है। राउडी शीटर्स की काउंसलिंग और उन्हें पाबंदी मुंसलिका करना मामूल की बात बन गया है, जबकि उनकी हरकतों और गैर समाजी सरगर्मियों पर रोक लगाने में पुलिस पर नाकामी के इल्जाम पाए जाते हैं। पुलिस पर फ्रेंडली पुलिस के आड़ में उन्हें चांदी बनाने की भी संगीन इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जबकि जिसके सबब राउडी शीटर्स और गुंडा अनासिर के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। पेशावर मुजरिमीन और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस अफराद पर से ही क्या पुलिस ने अपनी नज़र हटा ली है, जिसके संगीन नताइज आए दिन समाज में रौनुमा होने लगे हैं। अभी आसिफ नगर सनसनीखेज कत्ल का मामला ताज़ा भी था कि पुराने शहर काला पत्थर में कत्ल की वारदात पेश आई। आसिफ नगर का वाक़या इंतकामी कार्रवाई था तो काला पत्थर का वाक़या भी ऐसी नौबीयत का है। इस हमले में राउडी शीटर असद और उसकी टोली के मुलविस होने का शुबा जाहिर किया जा रहा था। पुराने शहर के इलाके में राउडी शीटर्स और गुंडा अनासिर की सरगर्मियां उरूज पर है, जो सारे समाज के लिए शर्मिंदगी और बदनामी का सबब बनती जा रही है। जिन इलाकों में राउडी शीटर्स रहते हैं उन इलाकों में तैयार होने वाले साजिशों को पुलिस की ढील ही मौका फराहम कर रही है। गुज़िश्ता चंद दिनों से काला पत्थर के इलाका जात केरविल अस्पताल के करीब, बशारत नगर, मदीना फंक्शन हॉल और मदीना गली के करीब इलाकों में गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियां देखी गई और शालीबंडा के हुदूद में रात देर गए तक होटल और पान शॉप खुली रहती है, जो राउडी शीटर अनासिर की सरगर्मियों में बढ़ावा और गैर समाजी अनासिर की नकल व हरकत में मददगार साबित हो रही है। तो नाज़रीन करम, दिन ब दिन कत्ल की वारदातों में इजाफे को देखकर हमें भी बहुत अफसोस होता है कि ऐसी खबरें आपके सामने रौनुमा करें।
नौजवान तबके को चाहिए कि नशावर चीज़ों से दूर रहे और पुलिस को भी चाहिए कि सरगर्म अनासिर जो रॉडी शीटर है, जो भी नौजवान नशे की लत में मुब्तला है, उन पर कड़ी से कड़ी नज़र रखे और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दे ताकि दूसरी बार ये मुजरिमाना हरकत करने से परहेज करें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इजाज़त चाहूँगा। अजहर खान, खुदा हाफिज़। Thanks for watching video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.